360 व्यू पॉइंट वाज ऑसम, जहां से आप एंजॉय कर सकते हैं धौलाधार एंड किन्नौर हिमालयन वैली और सेलोरसर लेक आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। दोनों स्पॉट को विजिट करने के बाद हम होटल को लौट आए थे। रात को हम देर तक बॉनफायर के सामने बैठकर गिटार के साथ गाने गुनगुनाते रहे और मन ही नहीं हो रहा था सोने का, जबकि हम सारा दिन ट्रैक करने के कारण काफ़ी थके हुए थे। रात को मौसम बड़ा सुकून से भरा था। सुबह को हमारा स्वागत किया यहाँ की नेचर ने बादल, कोहरे और बारिश से। कोहरा कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा था। जैसे ही कोहरा हटता तो दूर दूर तक हिमालयन वैली का नज़ारा, इस जगह की ग्रीनरी और यहाँ के कमाल के व्यूज़ दिखाई देने लगते थे। इस ऑसम नेचर के बीच ये ग्रीन कलर का था हमारा प्यारा सा होम स्टे। बारिश अब रुक चुकी थी और टाइम था आज का ट्रैक, जो कि मेरा अब तक का सबसे सुंदर ट्रैक में से एक होने वाला था, उसको शुरू करने का। तो फाइनली हम फिर से पहुंच गए हैं जलोरी पास। डे 3 है और यहाँ पे भयानक जाम की सिचुएशन है। अभी हमने बड़ी मुश्किल से गाड़ी पार्क करी है, वो भी रोड साइड, बट आज इनका जो पार्किंग स्लॉट है ये भी सारा फिलअप है और बिल्कुल मंदिर के पास भी बिल्कुल रश है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट टाइम है। तो अभी चाय पीते हैं, चाय का ऑर्डर किया है, उसके बाद अपना ट्रैक चालू करते हैं रघुपुर फोर्ट का। तो हमने अभी आज अपने ट्रैक की शुरुआत कर दी है। थोड़ा सा जलोरी पास से जब नीचे उतरेंगे तो यू बैंड है, उससे ये रास्ता जाता है। काफ़ी कन्फ्यूज़न थी। अल्टीमेटली फिर हमने लास्ट में लोकल से पूछा, उन्होंने बताया। बहुत कंफ्यूज है यहाँ पे टूरिस्ट भी, कोई जलोरी पास से सरोलसर लेक की तरफ जा रहा है इस ट्रैक के लिए, बट थोड़ा सा आप जब नीचे उतरोगे टावर्ड शिमला वाले रोड पे, तब आपको सीधा जो ट्रैक मिलेगा वो है रघुपुर फोर्ट का ट्रैक। बारिश हुई थी लास्ट नाइट, काफ़ी बारिश रही थी, सुबह काफ़ी फॉग थी, ट्रैक गीला है, हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए। बाकी कंटिन्यू करते हैं जर्नी। इस ट्रैक का कोई शायद डेफिनेट पैटर्न नहीं है, जिस तरह पत्थर के ऊपर मार्किंग की हुई है यही दिखाता है कि आपको आगे जाना है। सेरोलसर लेक के ट्रैक की तरह ये ट्रैक भी एक्सट्रीम ग्रीन नेचर, एंशिएंट वेजिटेशन से भरा हुआ था, पर आगे जो अद्भुत नज़ारे देखने को मिलने वाले थे मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे वो। थोड़ी देर ट्रैक पर चलने के बाद हम इस पॉइंट पर पहुंच गए थे, जो कि एक छोटा सा मेडो था। चरवाहे यहाँ अपने पशुओं को चरवा रहे थे और ये साइन था कि आगे हमें और ज़्यादा बड़े मेडो मिलने वाले थे। हम अभी हैं बिल्कुल स्टीप इंक्लाइन पे, लगभग 150-200 मीटर से हम लगातार ऊपर चढ़ ही रहे हैं। जो इंक्लाइन है काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और जगह जगह बारिश की वजह से पाँव भी स्लिप कर रहा है, तो बड़े ध्यान से चलने की ज़रूरत है। बाकी अभी जो ऊपर से आ रहे थे ट्रैकर्स, उन्होंने बताया कि हार्डली 200 मीटर 300 मीटर हो रहा है चढ़ाई, फिर मेडोज़ आ जाएंगे ब्यूटीफुल, वहाँ से फिर ट्रैक ज़्यादा मुश्किल नहीं है। स्टे ट्यून्ड। ट्रैक में मज़ा बहुत आ रहा है।
ब्यूटीफुल मैडो हमने आज तक नहीं देखा था। हम पहाड़ों की टॉप पर थे और आसपास के माउंटेन हमें अपने से नीचे दिखाई दे रहे थे। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं बिल्कुल रघुपुर फोर्ट के पास। आप देख सकते हैं पीछे मेरे टेंटेज है, कैंपिंग भी है यहाँ पे। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं। बाकी जो रास्ता था थोड़ा स्टीप ज़रूर था, कोई ख़ास दिक्कत नहीं आई। अभी थोड़ा सा यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लेके आपको लेके चलता हूँ रघुपुर फोर्ट पे और दिखाता हूँ वहाँ से व्यू। टेंटेज एंड कैफे रन करने वाले भैया ने हमें रघुपुर फोर्ट के बारे में शॉर्ट में बताया। तो सर ये रघुपुर फोर्ट है। ये राजा रघुवीर जो यहाँ के आखिरी रूलिंग किंग थे, उन्होंने यहाँ पर रूल किया, इसलिए इसका नाम रघुपुर है। और उसके बाद यहाँ ब्रिटिशर्स भी रहे। ये किला बना था 400 साल पहले, जब यहाँ पे सिख्स आए थे। उन्होंने मंडी और कुल्लू के राजा को हरा दिया था। फिर वो आउटर राज जो आपका यहाँ से आगे आपको एरिया दिखेगा, यहाँ पे जब वो रूल करना है तो उनसे डिफेंड करने के लिए ये किला बनाया गया था या फोर्ट बनाया गया था। तो कैंपिंग वैम्पिंग का भी है यहाँ पे? जी कैंपिंग होगी आपकी 1200 है, जिसमें आपका डिनर, ब्रेकफास्ट और जो इवनिंग टी है इंक्लूडेड रहेगा उसमें। तो पर पर्सन है या टेंट है? पर पर्सन है। पर पर्सन। जर्नी फिर से कंटिन्यू की। बादलों से छटकर आती सनरेज जो माउंटेन पर पड़ रही थी और ग्रेजिंग करते एनिमल्स का व्यू बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। तो फाइनली फ्रेंड्स हम कुछ ही कदम की दूरी पे हैं रघुपुर फोर्ट के। बड़ा मज़ा आ रहा है यार यहाँ पे। क्लाउडी ज़रूर है, थोड़ा सा बारिश आ सकती है। थोड़ा सा हल्का सा दिमाग के अंदर टेंशन है कि अगर बारिश आ गई तो रास्ता जो है वो ख़तरनाक हो जाएगा। पर फ़िलहाल जो यहाँ से व्यू दिख रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है यार। और अभी मैं आपको ऊपर चल के जो ऊपर से चारों तरफ का व्यू है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो रघुपुर फोर्ट की है बिल्डिंग मुझे दिख रही है पीछे, यहाँ से मुझे लगता है कि 360 व्यू बहुत ही प्यारा दिखेगा। स्टे ट्यून्ड। ये ट्रैक 10,000 फीट के एल्टीट्यूड के अराउंड है, जिससे यहाँ थकान बहुत जल्दी होती है। पर जैसे ही हमने फोर्ट को देखा, वी सडनली फील वेरी एनर्जेटिक। यहाँ कैसे लेटा हुआ है? थक गया। अब ये सोने की जगह है? थोड़ी देर सो ही जाऊंगा। हवा इतनी तेज थी कि मैं ड्रोन उड़ा ही नहीं पाया, पर बिना ड्रोन के भी दूर दूर की पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। ये
आपको जो छोटी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है जलोरी टेम्पल, जहाँ से हमने अपना ट्रैक शुरू किया था। और उसके ऊपर ग्रीन टॉप माउंटेन है 360 व्यू पॉइंट, जिसे हमने कल कवर किया था। वैसे तो ये माउंटेन हमें सिर्फ ब्यूटीफुल लगते हैं, पर हमें लकीली वहाँ पर कुछ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स और प्रोफेशनल ट्रैकर मिले जो इस एज में भी इस ट्रैक को कर रहे थे। उन्होंने इस माउंटेन रीजन को कुछ ही सेकंड में बड़े ही इम्प्रेसिवली ब्रीफ कर दिया था। I am Amardeep Gill. I am a lawyer. I am from Chandigarh. I'm Colonel Naveen Brar. I am too from Chandigarh. My name is Praveen Singha. What else would you like to know? I belong to that valley there, right across the Kodgar Valley. Okay. These white nets, I don't know if you can see them, right behind them, right next to Narkanda. Okay. And right now you're in the Siraj Valley. Right behind me is the Mandi Valley. All these are Mandi. This is Kullu is ending here. Kullu will end here. And all this is Mandi. District Mandi. Okay. Kullu, that is Shimla district. Which range? Okay. Which range? All this is Mandi. Beyond this. और शिमला किधर है? Shimla उधर है, उधर. You can't see from here. Okay. Narkanda, hard to peak would be somewhere there. Okay. That one, na? That would be hard to peak. रघुपुर फोर्ट अब पूरी तरह से खंडर में बदल चुका है, पर यहाँ से आसपास के व्यूज ऐसे हैं जिन्हें आप कभी भुला ही नहीं सकते। जगह कितनी भी खूबसूरत हो, आखिरकार उसे बाय बाय तो कहना पड़ता ही है। ये जगह, इसका ट्रैक, यहाँ का फील आउट ऑफ वर्ल्ड था।